हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको फिर से एक नया चैप्टर में लेकर आया हूँ। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का जो टॉपिक्स था वो खत्म हो चुका था, इसलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो ये चैप्टर नंबर 12 है, देख सकते हैं आप, उसके पीछे लिखा हुआ, उसका नाम है एटम, परमाणु। एटम्स मतलब हिंदी में उसका परमाणु। ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स का एक पार्ट है और चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 12 में किसी किसी किताब में 15 या 14 या कुछ और बुक में कुछ और नंबर लिखेगा। हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। तो ये जो एनसीईआरटी बुक के अनुसार जो चैप्टर नंबर 12 है, इसमें जो चैप्टर का नाम है एटॉमिक्स, एटम्स यानी कि परमाणु। तो हम ये पहले समझेंगे कि परमाणु एक्चुअल में होता क्या है। परमाणु जो होता है, दुनिया में जितने भी पदार्थ बना हुआ, दुनिया में जो भी पदार्थ है, वो जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, उसका जो सबसे छोटा कण है, उस कण को हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, किसी पदार्थ का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। जैसे हम समझ सकते हैं ये पूरा बिल्डिंग बना हुआ है, इस पूरा बिल्डिंग की जो सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या होगा? सीमेंट के कण होगा। जैसे एक उंगली को सीमेंट में डालेंगे तो उसमें लाखों कण उसके अंदर लग जाएगा। तो उस लाखों कण में से एक कण की बात करें तो उसको हम लोग भी, उससे भी छोटा हो सकता है परमाणु। परमाणु एक बहुत छोटा है, इनविजिबल है, ठीक है, तो बहुत छोटा है। तो ये परमाणु जो होता है आपका पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होता है, उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखा देख सकते हैं? किसी पदार्थ का वह सबसे छोटी कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अस्तित्व में एग्जिस्ट करता है, ये स्वतंत्र रूप से क्या करता है? आपका पूरी यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग भी बने हुए ना, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने हुए। कैसे कि हमारे अंदर ब्लड है, प्रोटीन है, विटामिन है, ठीक है, ग्लूकोज है, दुनिया के सारे चीज छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने होते हैं, वो सारे को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो परमाणु के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जो खोज किया था, आपको पता ही होगा शायद, जॉन डाल्टन एक वैज्ञानिक थे जिसने परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया था कि परमाणु जो है, ठीक है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे पहले 1803 ईस्वी में, ठीक है, बताया था कि जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु का खोज किया था, ठीक है। तो 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणु का खोज किया था। देखिए, वास्तविक में परमाणु अभी ऐसा है, वास्तविक में क्या है? ऐसा। ऐसे कैसे बता रहे हैं, ठीक है। परमाणु के जो नाभिक है, बीज वाला भाग को क्या बोलते हैं? नाभिक के अंदर क्या क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक। और चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या कक्षा बोलते हैं, ठीक है। ये अभी वर्तमान में रियल में ऐसा है, लेकिन डाल्टन का कहना कुछ ऐसा था। डाल्टन का जो परमाणु मॉडल था, ठीक है, उसमें कुछ कामयाबी था, मतलब उसमें कुछ दोष भी था। तो उस कमी को हम लोग भी चर्चा करेंगे आज, और डाल्टन का जो परमाणु मॉडल, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये आपका मॉडल परमाणु मॉडल है, ये डाल्टन की परमाणु मॉडल है। तो डाल्टन ने जो कहा था, पदार्थ जो बने होते हैं छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसने कई स्टेटमेंट था परमाणु के आधार पर, ठीक है, 1803 ईस्वी में। तो अगर आगे बात करें डाल्टन की परमाणु मॉडल का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा था कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु के एटम कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी पदार्थ है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और एक ही उसका और जो दूसरा स्टेटमेंट था, क्या कहा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान नहीं होते हैं। मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या होता है? अलग अलग होता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। जैसे कार्बन का परमाणु एटॉमिक्स अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, इसलिए उसको अलग अलग पीरियड टेबल में रखा गया है, ठीक है, ये बात है। अगला ये जो है कह रहा है कि तीसरा में कि परमाणु अविभाज्य है ना, यानी इंडिविजुअल होते हैं। मतलब परमाणु एक अविभाज्य कण है। मतलब इसका कहने का अनुसार था कि परमाणु को जो है ना आगे की भागों में विभाजित नहीं कर सकता। वो इतना छोटा है कि उसको और तोड़ा जाए तो उसके अंदर और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में जब जे थॉम्सन ने आया, फिर आपका गोल्डस्टीन आया, फिर जेम्स चैडविक आया, तो फिर परमाणु के अंदर भी और 3 पार्टिकल्स का नाम बता दिया, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद जो थ्योरी आएगा, परमाणु का मॉडल आएगा, वो क्या? जे थॉम्सन का आएगा। उसके बाद फिर आपका जो है ना प्रोटॉन का खोज करेगा गोल्डस्टीन,
उसके बाद फिर जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का। तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जो है ये परमाणु का ही फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इनके परमाणु के अंदर ही रहता है। तो ये जॉर्ज डाल्टन का बाद में गलत साबित हुआ। ठीक है, तो पहले बोल दिया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है। ठीक है, बाद में पता चला कि यह थ्योरी गलत है, मतलब ये थ्योरी नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये लाइन ये वाला लाइन गलत हो सकता है। ठीक है, ये वाला जो लाइन आपका परमाणु एक अविभाज्य कण है, ये वाला बात गलत है ना, यहाँ गलत है। ठीक है, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। आप भी इस बात को वाली व्यक्ति जानते होंगे, केमिस्ट्री में 11वीं क्लास में पढ़े होंगे, जो परमाणु जो बने होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, परमाणु के अंदर 3 पार्टिकल्स है अभी प्रेजेंट में। और पहले जॉर्ज डाल्टन ने ये क्या कह दिया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, इसको बार में टुकड़ा नहीं कर सकता। बाद में ये बात गलत साबित हुआ, क्योंकि जे थॉमसन ने आया, जब उसको एक्सपेरिमेंटली दिखाया, जब उनको नए नए चीजों को, नए नए थ्योरी को लोगों के सामने लाया, तो फिर उसको पूरी तरह से उसको गलत देना पड़ा। लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि जे थॉमसन ने परमाणु के बारे में जानकारी सबसे पहले दिया था, और उसमें बहुत सारे बातों को भी मेंशन किया था, और बहुत सारा बात उसका सत्य भी रहा। ठीक है, आगे बात करें हम लोग, अगला लाइन ये कहता है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अलग तत्व का परमाणु क्या होता है, अलग अलग होता है। और बात करें अगर मतलब अलग अलग तत्व होगा, तो अलग अलग तत्व का परमाणु क्या होगा, अलग अलग होगा। और बात करेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का पुनः व्यवस्थित होता है, मतलब यही बात है। ये बात भी सही है, और ये बात भी सही है, ये बात भी सही है किसका, जॉन डाल्टन का। ये बात क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, परमाणु पुनः व्यवस्थित होते हैं। इसका मतलब ये है, मतलब जब हम लोग दो चीजों केमिकल रिएक्शन करवाता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ना ही वो प्राप्त होता है, नहीं वो नष्ट होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, वो बदल जाता है। तो ये बात भी जॉन डाल्टन का बिल्कुल सही बात था। ठीक है, आगे क्या कहता है कि परमाणु का जो सरल अनुपात में मिलकर बनते, ये बात भी सही है। जैसा का मान के चलिए आप उदाहरण में, जैसे H2O की बात करें, ठीक है, परमाणु के सरल अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। H2O क्या आपका यौगिक है, यौगिक में से हाइड्रोजन का कितना अणु है, 2 अणु है, ऑक्सीजन कितना अणु, 1 अणु है, तो मिलकर टोटल कितना अणु हो गया, 3 अणु हो गया। ठीक है, तो इस तरह का ये सब बिल्कुल सही था। अब आगे की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें क्या था आप देख सकते हैं। तो अगला जो ये था, जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल की कमियां बताना। आप आगे क्या बताना है, जॉन डाल्टन की परमाणु मॉडल के बारे में, इसके अंदर क्या कमी था उसके बारे में क्या करना है, चर्चा करना है। तो ये जो चर्चा है, इसमें 2 कमी मुख्य रूप से पाया गया है। एक कमी क्या था, डाल्टन का जो थ्योरी था, डाल्टन का थ्योरी एक बात बताया था कि एटम इज अ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, मतलब एटम जो है एक अविभाज्य कण है। तो इस बात को बाद में जे थॉमसन और गॉल्डस्टीन और जेम्स चैडविक और बहुत सारे साइंटिस्ट, किसी 1-2 साइंटिस्ट का नाम नहीं ले सकते, कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर उसको प्रूफ कर दिया कि नहीं ये बात गलत है। भले डाल्टन ने थ्योरी दिया है, बात सही है, ठीक है, उसके और भी बहुत सारे जो स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट है, लेकिन ये डाल्टन का जो ये वाला बात है अविभाज्य कण वाला, वो बात बाद में गलत साबित हुआ। तो डाल्टन के परमाणु मॉडल के निम्नलिखित कमियां हैं। ठीक है, निम्नलिखित कमी है। पहला कमी क्या है, उन्होंने कहा कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। ठीक है, बाद में परमाणु के अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज हो गया, और वो जो है ना आइसोटॉप्स, जिसका मतलब क्या बोलता है समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक के बारे में चर्चा नहीं कर पाया था। अब समस्थानिक क्या होता है, इसको हम लोग आगे चैप्टर पढ़ सकते हैं अगले टॉपिक्स में। ठीक है, समस्थानिक एक प्रकार का आपका बात करें, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। तो इसके बारे में सुलझा नहीं पाया, समभारित के बारे में सुलझा नहीं पाया, यही सब चीजें। लेकिन इसके बाद के थ्योरी है, बहुत भिबिया होगा, कि वो जो थ्योरी है आपका जे थॉमसन का थ्योरी आएगा, रदरफोर्ड का थ्योरी आएगा, तो वो सब बहुत भिबिया क्वेश्चन मिलेगा, जिसको आपको आगे वाला लेक्चर में मिल जाएगा। क्योंकि वो सब क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का जो पूछता है, तो उस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ दम नहीं होता है, 1-2 लाइन लिख दो बस, 2 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, और कुछ उधर का जो ऑप्टिक्स या शुरू का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका टॉपिक है, 2-2 नंबर के लिए आपको 4-4 5-5 लाइन लिखना पड़ता है, मैथमेटिक्स है, फॉर्मूला है, डायमेंशन है, तो लेंदी वाला चीज है। यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स से आप नंबर उठाना चाहते हो, तो आपको ये सब चैप्टर को अच्छी तरह समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि आप 11वीं में थोड़ा बहुत पढ़े थे और यहाँ भी थोड़ा पढ़ लेंगे, तो आपका जो कमांड है बिल्कुल पूरा रह जाएगा। और वहाँ का एग्जाम हॉल में आपको इस तरह का चीजों को बहुत अच्छी तरह से लिख के आ सकते हैं
क्योंकि वहां का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका थ्योरी है ना, वहां पे आप लिखने में या फॉर्मूला मिस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिस होना का संभावना बहुत कम होता है। ठीक है, तो आगे की बात करें हम लोग जे थॉम्सन के थ्योरी के बारे में, उसके बारे में कुछ कमी होगा, उसमें कुछ लिख पाया, वो भी सही पूरी तरह नहीं पाया। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोग रदरफोर्ड के बारे में, उसमें भी कुछ कमी रहेगा, उसको भी बात करेंगे। लास्ट में ये परमाणु एटम जब खत्म होगा तब हम पूरी तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर, जब नया एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो आपको शुरू में दिखा चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।